ओके सर, देखो ना हम बात कर लेते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। जिसमें हम ये देखेंगे कि हाँ सिंपल, जो भी हमने आपने इसके पहले जो भी वीडियो देखा उसके बेसिस पे, यानी कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपकी कोई चार्ज अगर मूव कर रही है, कोई भी चार्ज अगर मूव कर रही है, तो उस चार्ज पर कितना मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा, जो कि हम इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। और अगर हमें उस चार्ज पर फोर्स तो लगा, अच्छा हमें अगर उस फोर्स की अगर डायरेक्शन निकालनी हो कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो भी फोर्स लग रहा है उस चार्ज के ऊपर, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस टाइप के हम जो है न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। पहले सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लो। लिख लिया? देखो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड। कैसे मूव कर रहा है? नॉर्थवर्ड में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ओके नाउ हम बात कर ले सर कि अगर हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं, क्या क्या है गिवन भाई, देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या गिवन है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग नॉर्थवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, यानी कि v दे दिया है कितना, 3.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ओके फिर कह रहा है कि ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10t, दैट इज b इज इक्वल टू दे दिया है 10t, है ना, 10 टेस्ला, डायरेक्टेड ईस्टवर्ड। किस डायरेक्शन में जा रही है? ईस्टवर्ड में, यानी कि b की जो डायरेक्शन है वो ईस्टवर्ड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि आपको एफ बी निकालना है एंड साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो देखो, तो सबसे पहले आपने कहा कि सर अगर हम एफ बी निकालें तो देखो एफ बी का तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वो वाला एफ बी नहीं भाई, ये वाला एफ बी, ये है ना, ठीक है, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो एफ बी इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा अभी, आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे हम थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे? 90 डिग्री, ठीक है। तो क्यू की जगह देखो हम क्या रखते हैं? क्यू 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 क्यू। भाई देखो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो आपको पता है क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो आपको पता है, तो क्या रखोगे? क्यू इज इक्वल टू आप रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ इंटू वी की वैल्यू कितनी रखोगे? 3.0 इंटू 10⁻⁷ इंटू बी की वैल्यू कितनी रखोगे? 10 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है आपको 1, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ओके आपने ये बड़े आराम से निकाल लिया। नाउ चलो आप डायरेक्शन एक बार आप खुद से वीडियो को पॉज करके बच्चे एक बार खुद से आप डायरेक्शन को फाइंड आउट करो और उसके बाद अपना आंसर आप इससे मैच करोगे। तो नाउ हम बात करते हैं सर डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या हो जाएगा एग्जैक्टली हमारा? देखो कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर मेरे पास ये था, मेरे पास ये मेरी कॉपी थी, हैं ये क्या है कि, अच्छा ये इधर का बना हुआ। ओके देखो मेरे पास ये था और अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ये हमारा हो गया ईस्ट और ये हमारा हो गया वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। देखो तो ये हमारा ईस्ट है और ये नॉर्थ। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन हमारी कैसे मूव कर रही है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। ओके यानी कि ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या होगी? करंट फ्लो होगी। चलो ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10t, अच्छा ईस्टवर्ड। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ईस्टवर्ड, यानी कि जो ये ईस्टवर्ड यानी कि ये बी हो गया और ये आपका इधर आई जो होगा वो जस्ट, चलो मान लो ठीक है। आपने कहा सर हम फ्लेमिंग अगर रूल अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो अब देखो ये तो आप सिंपली इनिशियली आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड इस तरीके से आप रखते हो, बट आपको देखो डायरेक्शन कैसे रखनी है। तो आपने कहा सर हमारा जो ई है वो इस डायरेक्शन, मतलब जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, दैट इज अब इस हाथ को आप अपने ऐसे मूव करा लो, ठीक है। और देखो ऑब्वियसली बात है यार, मैंने आपसे कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ना, अपोजिट। तो देखो ये हमारी किसकी डायरेक्शन बताएगी? करंट की डायरेक्शन बताएगी। आगे बात समझ में, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, बात समझना मेरी, ठीक है। तो बात समझो, मेरी बात समझो। देखो कुछ बच्चे ऐसे किए होंगे, सर ठीक है आपने बताया था हमारी इलेक्ट्रॉन इस, तो देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे देखो अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है भाई, तो अगर आपका ये जो थंब है वो देखो किधर गया? नीचे की तरफ गया ना। तो अगर ये नीचे की तरफ गया तो, और ये तो नीचे की तरफ गया तो आप डायरेक्शन क्या बताओगे? डाउनवर्ड। लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं होगी, गलत हो जाएगी। डायरेक्शन अगर आपने डाउनवर्ड लिखा तो गलत हो गया। क्यों? मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर इधर की डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे किया, ये ऐसे आया, ये ऐसे चिल्लाया, ठीक, तो क्या हो गया? देखो तो आप कहोगे सर ये तो हमारी जो थंब है वो नीचे की डायरेक्शन में है, तो नीचे की डायरेक्शन में तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट कैसे होगा? करंट ऐसे होगा, जस्ट अपोजिट कर लिया। तो देखो ये आपका कैसे हो जाएगा? ये आपका हो गया बी,
ठीक है, ये आपका हो गया करंट और ये आपका हो गया थंब। तो अब क्या कहोगे सर, हमारी जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। आगे बात समझ में है ना। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। चलो हम इसमें जो है बात करते हैं अपने किसकी, पाम हैंड मतलब सॉरी राइट हैंड पाम रूल की बात करते हैं। देखो तो राइट हैंड पाम रूल में आपने ये देखा है कि हमें जो वहाँ पे अपना जो चार्ज लेना है वो भी हमें पॉजिटिव चार्ज लेना है। तो सर ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को भैया हम पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। तो पाम रूल क्या कहता है, सबसे पहले अपना हाथ कैमरे के सामने लाइए और ऐसे रख लीजिए, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से ना, ये थंब ऐसे होना चाहिए, इस 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे। तो आपने कहा सर ये हमारा शो करता है, ये हमारा शो करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो सर इस तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है वो इस तरफ है। तो आप ऐसे हाथ को ऐसे रखोगे, हैं हमें भी ऐसे चलो घूमना पड़ रहा है, ठीक है, तो हमने अपने हाथ को ऐसे रख लिया, ठीक है, इस तरीके से रख लिया। अब देखो आपने कहा सर जो हमारी ये जो मान लो ये जो हमारी जो थंब है, आप कहोगे सर ये तो हमारा जो डायरेक्शन है वो तो इस डायरेक्शन में, बट हमने क्या बोला है, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपसे बताया था कि हम जो थंब लेते हैं ना, थंब की डायरेक्शन क्या शो करता है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन शो करता है। किसकी डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर बच्चे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन शो कर रहा है तो इस तरफ तो आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट पॉजिटिव हम चार्ज की हम बात कर सकते हैं ना। तो आपने कहा सर हम ऐसे करेंगे ना, ऐसे मत करना, ठीक है, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है अब कुछ बच्चे सर कहेंगे ऐसे करेंगे, नहीं, तो ऐसे करोगे तो आप कहोगे सर ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। वही आगे बात समझे ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के केस में आपने कहा सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में हम ऐसे तो कर लें, इलेक्ट्रॉन के केस में हम ऐसे तो कर ले, मतलब सॉरी हम ऐसे तो कर ले। देखो आपने कहा सर ये हमारी थंब हो गई, ये हमारा मतलब ये हमारा क्या हो गया, इस फिंगर का एज हो गया, ठीक है, और ये हमने इस डायरेक्शन में अपनी करंट फ्लो करा दी, मतलब हमने इस डायरेक्शन में चार्ज ले लिया, ठीक है। बट आपने कहा सर यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका जस्ट अपोजिट लेना। तो अपोजिट का मतलब क्या भाई, देखो अगर आप ऐसे कह रहे हो तो उस केस में आप क्या कहोगे सर, हमारी करंट तो नीचे, मतलब हमारा जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो तो नीचे की तरफ हो गया, बट गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इसलिए हम इसको जस्ट ऐसे अपोजिट कर देंगे। तो अपोजिट करने पर देखो ये आपका पाम कैसे है, ऊपर की तरफ है, तो आप कहोगे सर इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये बात ध्यान रखोगे अपना, ठीक है। तो आप ये कह दोगे कि सर वर्टिकली क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमारा जो है वो फोर्स लगेगा। क्लियर है, इतनी बात बताओ मेरे को, आप समझ में आ रही है इतनी बात, है ना। तो आपने कहा सर कि सिंस हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव नॉर्थवर्ड, ठीक है, हाँ नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, वर्टिकली, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है, कर लिया इतना बात। तो ये मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़्यादा करके वीडियो देखो, और यहाँ पर भी हम चीज़ों को बताने की अच्छी से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखते, दूसरा क्वेश्चन आप लगाओगे। देखो जी ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो, लिख लिया। देखो क्या कह रहा है, करंट इन वायर ए बी इज फ्लोइंग, ठीक है, ए बी नाम की एक वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर की। अ प्रोटॉन एट पॉइंट बी ट्रेवल 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मतलब एक प्रोटॉन है यहाँ पर कोई एक प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, बात समझ रहे हो, एंटी पैरेलल, मतलब करंट अगर ऐसे है तो प्रोटॉन ऐसे फ्लो हो रही है, इस जगह पे प्रोटॉन ऐसे फ्लो हो रही है। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट, अच्छा ये कह रहा है कि 0.2 मीटर फ्रॉम इट, इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है। कैलकुलेट द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस प्रोटॉन पर फोर्स कितना लग रहा है ये निकालना है, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी आपको वो भी बताना है। देखो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आपने नोट डाउन कर लिया ना। तो हम बात कर ले कि सर एग्जैक्टली देखो अभी हमें क्या है ना कि अगर हमें यहाँ से अगर फोर्स निकालना है भाई, तो हमें फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए होता है, एज वी नो एफ इज इक्वल टू क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है क्यू वी वी, ठीक है, हमें जानते हैं ना क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो सर यहाँ पे अब हमें तो v तो पता नहीं है, ठीक है, हमें q पता है। अगर बात कर रहा है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, सेम वही एज ए इलेक्ट्रॉन, सॉरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो आपने कहा सर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ आप प्रोटॉन का भी चार्ज रख दोगी, लेकिन सर v हमें दिया गया 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड दिया गया। लेकिन बच्चे के तो अगर हम बात करें b की, तो हमें b नहीं पता, ये वाला b नहीं पता। तो देखो ऑब्वियसली बात है कि आपने कहा सर मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के थ्रू हमें किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था। तो आप क्या फॉर्मूला लगाते थे, भूल गए, μ0/2 पाई I/r ही तो अप्लाई करते थे। तो आपने कहा
कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर है ना एट डिस्टेंस दिस, तो आप क्या कहोगे बी इज इक्वल टू ये लगाओगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बोलो यही तो लगाते थे। हम सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले बी निकाल लेते हैं। सो फाइनली बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, बट आपको तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है, तो म्यू नॉट अपॉन क्या कर देंगे 4 पाई तो किया, 4 पाई करने का मतलब क्या है कि आपने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 पाई अपॉन आर। नाउ इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 10⁻⁷ इंटू 2 की वैल्यू 2 ही रखेंगे, इंटू आई की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, आई हमारा दे दिया गया है फिगर में 4 एम्पियर का हमारा करंट है, ठीक है, इंटू अपॉन आर की देखो वैल्यू में कितनी रखनी है, तो आर की वैल्यू देखो, आर डिस्टेंस कहाँ से 0.2 मीटर, ये सारी चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो ना इसको आप अगर सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका, ये आपका आ जाएगा, देखिए देखो ये कट जाएगा 0.2 अपॉन 2, तो ये कट जाएगा लगभग 10 बार में, कितना आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻⁷, या फिर ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻⁷, या फिर ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है। ये आपने बी निकाल लिया, बट आपको अपने बी तो निकाल लिया, बट आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी, तो सबसे पहले चलो हम फोर्स निकाल लेते हैं, है ना, कि एग्जैक्टली हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा। देखो तो आपने कहा सर फोर्स की अगर हम बात करें तो F इज इक्वल टू एज वी नो, हम जानते हैं क्या क्यू वी बी साइन थीटा और साइन थीटा, यानी कि F और यहाँ पे हम क्या लेंगे B और V के बीच में हम जो एंगल है वो कितना लेंगे 90 डिग्री लेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या कर लेंगे Q की देखो वैल्यू, यानी कि Q का मतलब क्या है चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू V देखो कितना दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू B की देखो वैल्यू कितनी है, ये 4 इंटू 10⁻⁻6, तो ये -6 प्लस का 6 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बचा F इज इक्वल टू बचा आपके पास इसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना 16 तो कितना हो जाएगा 256, दैट इज 2.56 इंटू 10⁻⁻18, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको ये न्यूटन इतना मिल जाएगा, है ना, फोर्स ऑन प्रोटॉन, उस प्रोटॉन पर कितना फोर्स लगा ये। चलो तो आपने फोर्स निकाला, ना हम बात करते अपने डायरेक्शन की, मेन जो हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना वो डायरेक्शन का क्लियर होना चाहिए। ओके देखो बच्चे बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर लिया। देखो तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमें तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, हमें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन नहीं दिया गया क्वेश्चन में, कभी कभी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन नहीं दिया गया, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या। तो सबसे पहले हम इस करंट कैरिंग वायर का हेल्प लेंगे, अपने राइट हैंड थंब को इस तरीके से रखेंगे और अपने कर्ल को इस तरीके से रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, देखो इस पॉइंट पर हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारा ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, मतलब ऐसे कह लो कि साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपने थंब को ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा और इसको ऐसे मूव कराया, तो ये कहाँ मूव किया अंदर की तरफ। तो आपने कहा सर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे वो अंदर की तरफ मूव कर रही है, कहाँ मूव कर रही है भाई, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ मूव कर रही है ना। चलो तो आपने कहा सर कौन से रूल से अप्लाई किया जाए, आप किसी भी रूल से अप्लाई करो। आपने कहा सर सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, बात करते हैं अपने लेफ्ट हैंड रूल की, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई करो, तो कैसे करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से कर लिया, ठीक, ये इस तरीके से कर लिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। नाउ अब देखो अब इस वाली चीज को भूल जाओ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन है यानी कि प्रोटॉन का मतलब क्या, तो प्रोटॉन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है, करंट भी हमारी उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है, बात समझना मेरी, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है करंट भी हमारी उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, तो आपने कहा सर ये तो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का ये क्या है मतलब अरेंजमेंट है। अब हमें देखो बी देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपने कहा सर जो मैग्नेट, ये वाली बी नहीं, ये वाला बी मत समझो, ये हमारे वायर का नाम है ए बी, ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा देर के लिए हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। देखो तो आपने कहा सर इस बी की जो डायरेक्शन है यहाँ पर इस प्रोटॉन पर इस वायर के थ्रू जो बी की डायरेक्शन है वो कैसे भाई, वो अंदर की तरफ है। तो हमने सर मेरे पास तो ये तो हमारा ऐसे है, तो क्या करना है इसको ऐसे मोड़ लो, मतलब ये जो आपकी ये जो बी की डायरेक्शन बता देना FBI, ठीक है, तो ये जो बी की डायरेक्शन बता देना इसको अंदर की तरफ कर लिया, ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया। अब देखो अब ये आपका क्या है, ये आपका प्रोटॉन है, तो आपने कहा सर जब मैंने अंदर किया सर ये तो मेरा सर इस डायरेक्शन में जाने लगा समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारी जो करंट है ना ये तो सर इस डायरेक्शन में जा रही है, बट देखो
प्रोटॉन हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, प्रोटॉन हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस मिडिल फिंगर को भी कुछ ऐसे मूव कराना पड़ेगा। अब देखो आगे बात समझ में, यानी कि आपका ये जो फिंगर है ना, ये आप क्या शो कर रहा है, ये मस्त सा डायरेक्शन शो कर रहा है इस चार्ज के फ्लो होने का। अच्छा, तो ये देखो थंब देखो आपकी कौन से डायरेक्शन में, राइट साइड है, तो यानी कि आप कहोगे इस केस में, आप ये कहोगे कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, राइट साइड होगी, राइट साइड ऑफ दी प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर के कैसे होगी, राइट साइड में होगी। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। आपने कहा सर अच्छा अगर हमने पाम रूल लगाया, अब अगर हमने पाम रूल लगाया तो देखो कैसे करेंगे, तो ये है सर आपका पाम, ठीक है। सबसे पहले पाम को ऐसे करते हैं और इस अंगूठे को इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे आपने बना लिया। नाउ अब देखो आप बात समझो, आपने कहा सर ये हमारी जो टिप ऑफ द फिंगर होती है ये हमारी शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर की तरफ है, डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो अंदर की तरफ है। तो आपने सर अंदर की तरफ कर लिया, ये है ना, इस तरीके से आपने कर लिया। बट अब आप इसको मैच करो, आपने कहा सर ठीक है मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरीके से कर लिया, क्या आपका ये जो थंब है क्या वो सही डायरेक्शन दिखा रहा है चार्ज के फ्लो होने का? जो आपका थंब है बच्चे, क्या वो सही डायरेक्शन दिखा रहा है चार्ज के फ्लो होने का? नहीं। तो आपने सर कहा कैसे किया जाए, तो सर हमने कहा ऐसे किया जाए। ऐसे ही तो देखो करोगे, ऐसे ही तो करोगे तभी तो ये आपको बढ़िया सी एक डायरेक्शन मिलेगी। ये डायरेक्शन आपका क्या शो कर रहा है, चार्ज के फ्लो होने का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो देखो आपकी ये जो पाम है ये इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में। आगे बात में ये देखो आपका ये जो पाम है ना, पाम ये इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में भाई तो आप क्या कहोगे, ये राइट साइड में होगी, ठीक है ना, प्लेन ऑफ पेपर की राइट साइड में। क्लियर है इतनी बात, मजा आ गया करके। चलो एक और क्वेश्चन आप लगाओगे तो है ना, ये सब छोटी छोटी बातें जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। क्लियर है, ये सब बातें अगर ध्यान में देखो बच्चे नहीं रखोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पता चला आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, आप मतलब कि आप करे जा रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं पता है, तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप वही अपने पुराने वाले रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे। निकाल लिया फिर अपना लगाओ लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, पाम रूल लगाओ। ये ध्यान रखना कि आपको अब इससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो आपका जो आपका जो प्रोटॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसकी कहानी खत्म। अब आप इसको देखोगे, ठीक है ना, ये मत करना ना। एक और चलो क्वेश्चन लगाते हैं। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्या कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस। स्पीड दे दी गई है, यानी कि क्या दे दिया है, साफ साफ मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और उसमें आप लिख लो वी देखो कितना किया है। कह रहा है कि 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझना, तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जब आप करते हो सर, एक्स एक्सिस की जब बात करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, हम लेते हैं आई कंपोनेंट, ठीक है। वाई के अलॉन्ग हम लेते हैं कौन सा कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, और जेड के अलॉन्ग हम लेते हैं के कंपोनेंट, है ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात करें तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हम बात करेंगे डायरेक्शन के साथ बोल रहे हैं ना, तो हम लेंगे आई कंपोनेंट। तो हमने कहा सर v इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 2 इंटू 10⁶ आई कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके ना, फिर कह रहा है कि अलॉन्ग 1.5 माइक्रोकूलम, यानी कि क्यू दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 1.5 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम हो जाएगा, क्योंकि वो माइक्रोकूलम में दिया गया है। इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये दे दिया हमने ये लिख लिया। कह रहा है कि अब मैग्नेटिक फील्ड बी, अच्छा बी की देखो वैल्यू दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ठीक है। ये जैसा दिया है चुपचाप आप वैसे ही रख लेना है। फिर कह रहा है कि टेस्ला एक्ट इन, ये टी दे दिया गया है, ये टी दे दिया गया है। फिर कह रहा है कि एक्ट इन स्पेस, फाइंड द एफ बी, ठीक है। आपको एफ बी निकालना है कि एग्जैक्टली ये जो वैल्यू होगी, है ना, फोर्स जो होगा उस चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना होगा, आपको ये निकालना है। देखो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म है, मैंने आपसे कहा था कि अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तो वेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हमने पढ़ा था, क्यू वी क्रॉस बी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। चलो रखते हैं, तो क्यू की देखो वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻, और उसके बाद v की देखो वैल्यू कितनी है, v की देखो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁶ आई कैप क्रॉस। देखो जो अब b की वैल्यू वो देखो कितनी है, जहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट कर लेंगे, b की वैल्यू देखो कितनी है, 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, यही तो है भाई, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम इसको बाहर निकाले थे, 2 इंटू 10⁻⁶ को, केवल 2 इंटू 10⁻⁶ को बाहर निकालना, आई कैप को बाहर नहीं निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ और 1.10⁻⁻⁶ इंटू 2 इंटू 10⁻⁶। अब देखो क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचा आई कैप क्रॉस
0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, यही तो बचा। क्लियर है इतनी बात? ओके देखो, अब इसका क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई कर दो तो 15 अगर 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि 3 है ना। 30 का क्या मिलेगा भाई, 3 मिलेगा ना, क्योंकि पॉइंट भी तो है। इंटू ये तो हो गया 0, 10⁻6 प्लस 6 0 हो गया। अब देखो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ये, देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आई और ये जे है तो क्रॉस है ना, तो आप कहोगे क्या, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0.2 आई क्रॉस जे, यही तो करोगे, पहले आई है प्लस फिर 0.4 इंटू आई क्रॉस के। याद आया कुछ, याद आया नहीं आया? देखो क्या हम इस आई क्रॉस जे की जगह हम 0.2 आई जे की जगह क्या हम के कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अच्छा अब फिर देखो प्लस 0.4 इस आई क्रॉस के की जगह क्या हम माइनस का जे कर सकते हैं? आप कहोगे सर कैसे? देखो एक रूल होता था, मैंने आपको बताया था कहीं, ये आपको मैंने डिस्कस किया था 11th में, ये चीज़ है। तो 12th में मैंने आपको ये बताया है, जैसे आपने कहा सर आई होता है और मेरे पास है जे और मेरे पास है के कैप, ठीक है। तो एक साइक्लिक ऑर्डर में हम चलते हैं, कैसे चलते हैं? साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। आई से जे की तरफ, जे से के की तरफ, के से आई की तरफ। देखो अगर हम कहते हैं कि आई क्रॉस जे है तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है के। अगर आप कहते हो सर जे क्रॉस के है ना, जे क्रॉस के है तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है आई। अगर आप कहते हो सर अगर के क्रॉस आई है, के क्रॉस क्या है? आई है, तो आप इसकी वैल्यू मिलेगी, आप क्या मिलेगी? आपको मिलेगी जे। बट आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, अपोजिट कुछ उल्टा हो गया, साइक्लिक ऑर्डर में नहीं रहा मेरा सिस्टम, कुछ अपोजिट हो गया। जैसे आपने कहा सर अगर मेरे पास आई क्रॉस के है, अगर हम आई से के की तरफ, हम देखो हम साइक्लिक, अब हमारा एंटी साइक्लिक हो गया, मतलब हम अपोजिट चल रहे हैं ना। तो अगर हम आई, तो देखो आई क्रॉस तो के क्रॉस आई में एग्जैक्ट हम लेते क्या, जे लेते हैं। तो हम अगर ये उल्टा चले तो हम इसको माइनस के साथ ले लेंगे, दैट इज हम कहेंगे माइनस का जे। सिमिलरली आगे बस में अगर हम के क्रॉस जे लेते हैं तो हम क्या कहेंगे? माइनस का आई। अगर हम आई क्रॉस के लेते हैं तो क्या कहेंगे? माइनस का आई। क्लियर है ना। तो इसलिए हमने इसकी जगह, इस आई क्रॉस के की जगह देखो हमने क्या रखा है, आई क्रॉस के की जगह हमने रखा है माइनस का जे। तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा, देखो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 0.6 के क्रॉस मतलब के कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 0.4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 1.2, 12 होगा 1.2 जे कैप। ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा क्या? न्यूटन। हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं जो आपको मिल सकते हैं, है ना। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो इस तरीके से। ओके ये है लास्ट क्वेश्चन, आप लगाओगे, ठीक है। और इसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, पहले तो आप इसको लगाओ, ठीक है ना। और इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो आप ये कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आया न्यूमेरिकल्स या नहीं आया। तो इस तरीके से बेसिक न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट यही है, इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो बच्चे और अपना ख्याल रखो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, और जैसा भी होगा आप ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को अच्छा लगा या ख़राब लगा है, ठीक है। चलो।